नमस्ते महाराज, मेरा नाम कांता कासलीवाल 10B से। भाषा समिति और धर्म सत्य धर्म में क्या अंतर है? भाषा समिति और सत्य धर्म में अंतर अभी भाई भाषा समिति का मतलब होता है जितने जो जीव होगा। भाषा समिति सबके साथ होती है और सत्य धर्म केवल शिष्यों के साथ या भक्तों के साथ होता है। हित प्रिय वचन बोलने का नाम भाषा समिति और सत्सु साधु वचनम सत्संग, यानी जो अपने नजदीक जुड़े हैं उनको थोड़ा कड़ाई से भी बोला जा सकता है इसकी भावना। लेकिन कोई पहली बार आया और उसको टाइट करके बोल दे ये चीज ठीक नहीं है, तो जन सामान्य से और शिष्यों और भक्तों से सत्य धर्म जिसमें क्वचित कदाचित डांट भी हो सकती है और थोड़ी कड़ाई भी हो सकती है, लेकिन अंदर हाथ संभाल के बाहर हमारे। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि परिवार का निर्धारण कैसे होता है? मतलब प्रतिदिन बहुत लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं, लेकिन कैसे संयोग बैठता है कि अमुक जीव आपके माता पिता बच्चे ये कैसे मतलब संयोग कैसे बैठता है और इनका परिवार बनने के बाद ये तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता हम लोगों का? परिवार का मतलब है परि और वार, चारों तरफ से जो वार करे उसका नाम परिवार। समझ गए? इसलिए तालमेल बैठने का तो काम ही नहीं है। परिवार है ही ऐसी चीज, संसार में रहने के लिए परिवार होता है। और यदि परिवार में इतना प्रेम हो जाए कि आपस में खींचातानी ना हो तो सन्यास कोई काहे को ले। सन्यास का मार्ग बना रहे, इसलिए परिवार में थोड़ी खटपट भी आवश्यक है, तभी तो निकलोगे। रहा सवाल परिवार क्यों बनता है, तो परिवार एक संयोग है। ये संयोग कैसे बनते हैं, हम पुराणों के घटनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जितने भी प्रमुख परिवारों के संबंध होते हैं उनका पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिलेशन बना रहता है। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी पारिवारिक और इस तरह के संयोग बनते हैं उनका कोई ना कोई पुराना रिलेशन हो। लेकिन हम अवधारण पूर्वक ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनका पिछले भाव से कोई संबंध नहीं, फिर भी वो जीव वहां पहुंच गया, तो ये केवल संयोग है और संयोग महज संयोग होते हैं। नमस्ते महाराज श्री। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मेरा नाम बबीता लुहाड़िया है और मैं त्रिवेणी नगर से आई हूँ। गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में, जिसके सिर पर हाथ गुरु का जीवन से तिर जाता, मंजिल तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मोक्ष में भव्यत्व भाव का नाश क्यों हो जाता है? मोक्ष में भव्यत्व भाव का नाश कैसे क्यों हो जाता? भव्यत्व किसको बोलते हैं? जिसके लिए रत्नत्रय की अभिव्यक्ति हो उसका नाम भव्यत्व है। तब तो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अब क्या होगा? इसलिए भव्यत्व का अभाव माना गया। नमस्ते। बस नेक्स्ट जो आएंगे प्रशस्ति नहीं गाएंगे, नमोस्तु करके प्रणाम कर, एक बार नमोस्तु करके सीधे प्रश्न करना, 3 बार भी नहीं करना। नमोस्तु महाराज, मैं मीना काला नमोस्तु महाराज, मैं मीना काला 10B से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक परोपकार के साथ अच्छे से अच्छा कार्य करता है, कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक परोपकार के हिसाब से अच्छा से अच्छा कार्य करता है, लेकिन उसको फिर भी यश नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भगवती आराधना में एक प्रसंग आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। भगवती आराधना में एक प्रसंग आता है। देखो, ये वाहन के शोर को बंद कराइए, बाहर बहुत हल्ला है, डिस्टरबेंस है। कि जो जीव पूर्व जन्म में अपने वचनों का दुरुपयोग करता है, दूसरों का आदर सत्कार न कर उनकी अवज्ञा, अवमानना, ताड़ना और अनादर करता है, वह जीव भवांतर में ऐसा योग पाता है कि अच्छा करने के बाद भी उसे जस नहीं मिलता। इसलिए यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है या किसी के साथ ऐसी स्थिति बन रही है, तो मन में हीन भाव न लाए, ये सोचे कि मेरा पिछला रिकॉर्ड खराब है
तो इस बार तो अपना रिकॉर्ड और अच्छा करना है, और अच्छा करो, जस मिले या ना मिले, हम अपने करनी में कोई कसर न छोड़ें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निर्मला जैन है, मैं 10B स्कीम से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, पर बहुत बार सामने वाला ऐसा कोई बात कह देता है कि थोड़ी मन में ग्लानि आ जाती है, तो इसमें दोनों को दोष लगता होगा महाराज जी? ग्लानि में तो कोई दिक्कत गुस्सा भी आ जाता है महाराज जी। बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं करे, लेकिन तो सामने वाला कुछ ऐसे शब्द बोल देता है कि ना चाहते हुए भी मन में भाव आ ही जाते हैं देखो, गुस्से चाह के। के गुस्सा करने वाले तो बहुत कम होंगे, ना चाहते हुए गुस्सा करने वाले ज्यादा है, क्योंकि गुस्सा कोई करना नहीं चाहता और गुस्सा करने वालों को कोई नहीं चाहता। दोनों बातें सही है ना? गुस्सा करना नहीं चाहते और गुस्सा करने वाले को भी कोई नहीं चाहता, ये संयोग है। अपने को उसी घड़ी में अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और यदि यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना हो, और यदि गुस्सा करना ही पड़े तो बाद में सॉरी करके मामला ठीक कर लो। सामने वाले की भी तो गलती होती है ना महाराज तो जी। आखिर वो उसने गलती की तो आपने कौन सा अच्छा किया? दोस्त तो दोनों को लगेगा महाराज बस हाँ, इसलिए उसको खत्म करो। जी। नमस्ते महाराज जी। क्रोध को कलह का रूप मत रहने दो। एक बात बताता हूं, गुस्सा करना, बहन जी सुनो, गुस्सा करना और गुस्सा रखना, सुने मेरी बात? क्या कहा मैंने? गुस्सा करना और गुस्सा रखना। गुस्सा करना उतना बुरा नहीं जितना गुस्सा रखना। गुस्सा रखने का मतलब, पानी को फ्रीज में रखते तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। इसी तरह गुस्से को मन में रखो तो जम करके बैर की बर्फ बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए झगड़ा मत होने दो, गुस्सा करो मत, हो जाए तो उसे रखो मत, तुरंत क्षमापना करके मामला रफा दफा कर लो। नमस्ते महाराज जी, मैं अलका जैन 10B स्कीम से। महाराज जी, मैंने पढ़ा है कि किसी की गिरी पड़ी रखी वस्तु को उठा लेना, खुद रख लेना या दूसरे को दे देना चोरी कहलाता है। तो महाराज जी, रास्ते में पड़ा रुपया भी तो किसी का होता है, अगर उसको उठाते हैं या गुल्लक में डालते हैं, क्या मतलब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। संयोग, आपने रास्ते में गिरे रुपये उठा लिया और थोड़ी देर बाद जिसकी वो चीज है वो खोजने आया, महाराज जी तो ऐसे उल्लंघन करना कि नोट अपन ने देख लिया और उसको मतलब लोग पाम में रख रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो हमको चीज क्या थोड़ा करना? मिट्टी को मिट्टी समझो, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसा होता है, तो सार्वजनिक स्थल पर जब कभी भी ऐसा होता है तो आप उसे उठाएं और उसकी सूचना सार्वजनिक कर दें ताकि लोग समय पर देख सकें। आगे। हाँ नमस्ते महाराज। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार वालों का कोटि कोटि नमोस्तु। मैं सरिता जैन, गांधीधाम। महाराज श्री, द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध की प्राप्ति करने के लिए हम अज्ञानी जीवों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि भाव शुद्ध के बिना आत्मा में विशुद्धि नहीं आती। द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध की ओर बढ़ने का एक ही और बड़ा सरल उपाय है। जो हमने पढ़ा है उसको पचाना शुरू करें। वाचन के बाद पाचन। पढ़ लेना, ज्ञान पा लेना अलग चीज है और ज्ञान को पचा लेना अलग चीज है। जब ज्ञान पच जाता है तो वो आचरण में ढलता है और आचरण में ढला हुआ ज्ञान ही अनुभूति प्रदान करता है। तो जिनवानी के प्रति श्रद्धा रखते हुए, जिनवानी को भगवान की वाणी मानते हुए हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि ये भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी ही नहीं भगवान की आज्ञा है और मुझे भगवान की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है और यही वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार की भावभाषणा जब हृदय में स्फुरित होती है तो व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित हो जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। मैं सुशीला जैन, राउंड का मानसरोवर से।
महाराज साहब आजकल चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी हो गई, हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, महाराज का आहार हमारे हो ही नहीं सकता, पाप का योग चल रहा है, तो ये नेगेटिविटी कैसे दूर की जाए? हर समय में ईश्वर की कृपा नहीं है। देखो ऐसा है, आम यह दुर्बलता है। आपने कहा महाराज का आहार हो ही नहीं सकता, हमारे तो कर्म ऐसे। एक बार ऐसा हुआ, हम 2 साधु थे, 20 चौके थे। 2 साधु 20 चौके, तो स्वाभाविक रूप से 20 के यहाँ तो आहार होना नहीं। यूजुअली वहां हम लोग रुके हुए थे, दोनों के आहार 20-22 दिन में हो जाते थे। संयोग ऐसा बना कि एक के यहाँ 3 दिन के अंतराल में दोनों के आहार हो गए, और उसके बगल में जो थी उसका 18 दिन से चौका खाली जा रहा था। एक दिन वो महिला आई, फपक फपक कर रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है, तो वो तो एकदम नॉर्मल नहीं हो पाई। उसके साथ जो दूसरी महिला थी उसने कहा महाराज जी पापियों के आहार नहीं होते क्या? अरे क्या बात हो गई, सुनिए पूरी बात। बोले महाराज जी इनका 18 दिन से चौका लग रहा है, आप में से किसी का आहार नहीं हुआ, पड़ोस में दोनों का आहार आप लोगों का 3 दिन में हो गया, और उसने कह दिया कि पापियों के आहार थोड़ी होते हैं। तब से ये रोए जा रही है, महाराज आप इनको समझाइए। मैंने कहा अरे तुम अपने आप को पापी मान ली? तुम पापी नहीं, महान पुण्यात्माओं की साधु के रहने पर आहार देने का भाव किया, और न केवल भाव किया, तुम्हें चौका लगाने का मन बना, न केवल चौका लगाया अपितु रोज पड़गाहन करने के लिए खड़े हैं। भाग्य तो उनके फूटे हैं जिनके पास सब प्रकार की अनुकूलता होने के बाद भी दान देने के भाव नहीं हो रहे। तुम्हारा भाग्य नहीं फूटा, तुमने अपने हाथ से आहार दिया तभी पुण्यार्जन हुआ, ऐसी बात नहीं है। अब ठीक है हमने किया तो कृतकालित अनुमोदन हो गया। अब एक दिन में महाराज जी का आहार तो एक के यहाँ होगा, तो ये महाराज अगले क्या हो गया, पुण्य थोड़ा कमजोर पड़ गया पर पाप नहीं, पाप उनका है जो लगा नहीं पाए। तो कभी भी धर्म के क्षेत्र में यदि पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो अपने मन में हीन भाव नहीं लाना चाहिए। अनुमोदना करके भी आप वह लाभ ले सकते हैं जो सामने वाला साक्षात दे करके भी प्राप्त न कर पाए। समझ गए? इसलिए हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव सोच रख करके चलना चाहिए। नमस्ते। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम प्रतीक जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि हमें भविष्यत काल के 24 के नाम व चिन्ह कैसे ज्ञात हुए? ये भगवान की वाणी में है। चलिए, भगवान की वाणी के अनुसार शास्त्र में उपदेश है, उसके अनुरूप। चिन्ह की तो चर्चा नहीं है, नाम आए। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा नाम भक्तांबर स्रोत जो मांगतुंगाचार्य जी द्वारा रचित है उससे कुछ रिलेटेड है, उसके कुछ काव्य से रिलेटेड है। जो काव्य है, वलगत रंग गज कर चित भीमनाथ माचो बलम बल मतामपि भूपतीनाम उदत्ते वाकर मयूख शिखा पवित्र तब कीर्तनात्म इवाशुभतामोपैति। तो महाराज श्री, आपने जब अपने प्रवचनों में बताया था कि इस काव्य में युद्ध का वर्णन किया गया है, जैसे घोड़े चल रहे हो, एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए और युद्ध हो रहा हो, और अगर उस स्थिति में कोई भगवान का स्मरण या याद कर लेता है तो वह युद्ध समाप्त हो जाता है और सच्चाई की जीत हो जाती है। तो महर्षि युद्ध में तो हिंसा होती है, क्या मांगतुंगाचार्य जी हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसमें। अपना नाम तो बता दो, अपना नाम। रक्षिता जी। हाँ, रचना। देखो ऐसा है, मैंने जब इसका व्याख्यान किया था तो तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था ये बाहर के युद्ध की बात नहीं, भीतर की युद्ध की बात है। और मैंने इस छंद की व्याख्या पूरी तरह से प्रतीकात्मक रूपकात्मक अंदाज में किया था। उसको फिर से सुनना, एक नई दृष्टि मिलेगी। इस प्रकार आज के संघर्ष समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक सत्र पूरा हुआ, अब ब्रेक के बाद दूसरा। ठीक है, जिनका हो गया वो चले गए, और अब बुला लो क्रम से। कितना मिनट हुआ? नमः सनमा ओम ह्रीम।
चले सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री फतेहलाल जी को, वो आए और दीप प्रज्वलन करें। श्री फतेहलाल जी। देर लगेगी, जल्दी करो पहले से। आप निर्माण मित्र भी बन रहे, जागे जिनके भाग, निर्माण सारथी साथ है, सूत्रधार सौभाग्य, कुछ ट्रस्टी स्तंभ है, संरक्षक सहकार, शिरोमणि सब कर रहे, गुणायतन साकार। जब लो संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। प्रतिदिन की भांति आज भी गुणायतन के गुण गौरव से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को यशस्वी बनाने के लिए, एक सत्कार्य से जुड़ने के लिए निर्माण निधि से जो जुड़े हैं चौधरी अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा रानी जैन, नरयावली ऑनलाइन। जोरदार ताली बजाएं आप लोग। इस नाम पर भी ध्यान दें, श्रीमती जैनमती जैन, कल्याण मल जी जैन जयपुर, आप भी ऑनलाइन जुड़े हैं। श्री अनिल जैन आगरा, मास्टर सक्षम जैन एवं मास्टर संयम जैन 10B स्कीम जयपुर। इन बच्चों ने पॉकेट मनी से निर्माण निधि से जुड़े हैं। दोनों बच्चे यदि यहां पर उपस्थित हैं तो आ जाएं। इनके स्वागत के लिए श्रीमान फतेहलाल जी, बच्चों आगे जाओ। श्री राकेश बीना कांसलीवाल टॉक से भी निर्माण निधि से जुड़े हैं। इस तरफ आ जाएं आप लोग। इन बच्चों के त्याग भाव की आप अनुमोदना करें। गुणायतन की सबसे बड़ी क्रांति यही है कि आज बच्चे दान देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। श्री राकेश बीना कासलीवाल टोंक, श्री अभय कुमार जैन कोरबा छत्तीसगढ़। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण मित्र। कुमारी अभिनी जैन, पुत्री श्री अनिल कुमार जैन, मंदसौर से आप निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्माण सारथी आज के श्रीमती शीला जैन सिरोही ऑनलाइन। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी का स्वागत करें। मैं शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करने के पूर्व पूरी देश की जैन समाज जो सोच रहे हैं कि कल हम गुणायतन से जुड़ेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा आप कल को आज बनाएं, कल को आज बनाएं, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। अतः अपन अच्छे कामों का जो कल है उसको आज बना लेंगे तो अपनी जिंदगी निश्चित तौर से प्रकाशमान बनेगी। मैं पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक मनोज केपी, पधारें, कोलकाता से आप हमारे बीच में हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुदर्शन मित्र आरा बिहार। नमस्ते महाराज जी, मैं कलकत्ता से आया हूँ मनोज रावगी। महाराज जी, जैसे सुवा सूतक होता है तो मंदिर के दर्शन तो करते हैं, दरब नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जब गंदोदक लेते हैं, कोई दूसरा गंदोदक दे रहा है, वो लेके लगाते हैं, तो उसमें क्या पाप होता है, या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? उसमें कोई दोष नहीं है। अपने हाथ से मंदिर के उपकरण न छुए, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न करें। दूसरे अगर देते हैं तो लेने में दोष नहीं है, ले सकते। नमस्ते। आगे डॉक्टर सुदर्शन मिश्र आरा बिहार से पधारे अपने प्रश्न के साथ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
महाराज जी, मैं प्राकृत का विद्यार्थी रहा हूँ और डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री मेरे गुरु रहे। इंटर से लेकर अभी तक प्राकृत में ही हूँ और इस अध्ययन में मैंने यह देखा कि भारत में जो परंपराएं हैं उनके अलग अलग भाषाएं हैं और उनके मूल जो विरासत हैं उनकी अपनी अपनी भाषा में है। इस तरह से मैंने जैन परंपरा की विरासत को देखा कि प्राकृत में है। प्राकृत साहित्य में यदि कुछ है तो उसमें जैन परंपरा की एक विरासत भरी हुई है। किंतु यह देखकर बहुत दुख होता है कि प्राकृत साहित्य की ओर से जैन विद्वान या जैन जो अध्येता हैं वे जा नहीं रहे हैं। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं किंतु जितनी सफलता मिलनी चाहिए मिल नहीं रही है। हालांकि मेरे विकास अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जी हैं, ये काफी प्रयास करते हैं किंतु फिर भी हमने नहीं देखा किसी तरह से एक दो व्यक्ति कोई प्रेरित कर सके। अब ये तो हो सकता है कि साहित्य का बहुत से अनुवाद हुए हैं, संस्कृत में हुए, हिंदी में भी हुए हैं, लेकिन अनुवाद का अपना अलग महत्व है, मूल भाषा का अपना महत्व है। तो हम यह जिज्ञासा है मेरी कि आप मार्ग निर्देश करें कि किस प्रकार से जैन परंपरा को अपनी मूल भाषा की ओर प्रेरित किया जा सके, उनको अध्ययन कराया जा सके। आपने बहुत गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है। प्राकृत हमारी संस्कृति की आत्मा है। जब तक प्राकृत है तब तक जैन धर्म है। भारत में जैन धर्म की पहचान का आधार प्राकृत है। हमारा मूल मंत्र नमोकार महामंत्र प्राकृत में है, जिसके बल पर हम अपने एक एक सांस बिताने की भावना रखते हैं। वर्तमान में अर्थकरी विद्या हो जाने के कारण लोगों का ध्यान प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश जैसे मूल भाषा के प्रति हटने लगा है। उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, जबकि हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को प्राकृत पढ़ने के लिए भी प्रेरणा देनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब तक भाषा है तब तक संस्कृति है। जिस दिन भाषा नष्ट हो जाएगी उस दिन संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भाषा और संस्कृति के बीच हमें जुड़ाव बनाकर रखना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज देश में अनेक जगह प्राकृत विद्या के संस्थान हैं। आपके जयपुर में तो अपभ्रंश साहित्य अकादमी है, उसमें प्राकृत और अपभ्रंश दोनों का जगत गुरु विश्वविद्यालय में यूजी पीजी दोनों चलता है। तो ये चीजें हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा आजकल की महिलाएं बहुत अध्ययनशील हैं और वो अगर चाहे तो अपनी पढ़ाई संपन्न करने के उपरांत कम से कम इन पर डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स करें और इनको पढ़ेंगे तब आप जैन धर्म के मर्म को ठीक तरीके से जान सकेंगे। इसलिए इस दिशा में सार्थक प्रयास होना चाहिए। कहाँ इनको बता दो कहाँ चलता है, 2 मिनट जानकारी दे देंगे। वर्तमान खुला विश्वविद्यालय में घर बैठे महिलाएं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम होता है और पूरे राजस्थान में 7 जगह उसके सेंटर हैं, तो उनके माध्यम से भी घर में बैठी हुई महिलाएं बहनें पढ़ सकती हैं। बहुत सुंदर, चलिए आगे। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान त्रिवेणी नगर, जयपुर। आगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। अभी 5 तारीख को गढ़ाकोटा में आचार्य श्री के दर्शन करने का सद्भाग्य मिला। आचार्य श्री के दिन में 3 बार प्रवचन हुए। उन्होंने अपने प्रवचन में कुछ मुख्य बिंदु और कुछ चर्चाएं की विद्वानों के सामने। एक विषय की चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने श्री धवला टीका जी के एक संदर्भ को, एक वाक्य को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, या श्री सा गौ, अर्थात विश्व में, संसार में जो लक्ष्मी है, जो संपदा है, वो गौ है, गो है, गाय है। इस वाक्य को लेकर के उन्होंने 1 घंटे तक प्रवचन किया और आचार्य श्री का प्रतिपादन था कि जो ये कहा जाता है कि कृषि जो है हिंसा का कार्य है, हिंसा होती है, उससे साक्षात हिंसा होती है, तो बोले कि अगर ऐसा है तो हम खाएंगे क्या,
इसीलिए कृषि हमारी मूल परंपरा है, भारत की मूल परंपरा है कृषि और ऋषि। ये इसलिए उन्होंने कहा। मेरा इस संबंध में आपसे ये निवेदन है कि पूरा देश इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहा है कि जो जयपुर है और राजस्थान है, ये भी गौवंश के लिए बहुत समृद्ध है, यहाँ भी गौवंश बहुत है। तो यहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन है? कृपया हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन के करके। आचार्य का जो मार्गदर्शन है वही हम सबका मार्गदर्शन है। हम लोग अलग से कोई मार्गदर्शन नहीं देते, हम तो उनके ही अभियान में अपना हाथ लगाते हैं, उसे गति देने का प्रयास करते हैं। यह गुरुदेव की अंदर की गहन संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। उनका हृदय जीव दया के प्रति सदैव द्रवीभूत रहता है और लोगों को प्रेरणा देते हैं। गाय के विषय में, हाँ, गाय के विषय में जो कहा जाता है, गोधन हमारी सृष्टि का आधार है। एक जमाने में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार गोधन था। वर्तमान की स्थितियां कुछ ऐसी हो गई जिसमें उनका कत्लेआम हो रहा है और इससे देश दुरावस्था की ओर जा रहा है। या श्री सा गौ जो कहा गया है, आचार्य बीज से इनकी उक्ति है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसे हमें पुनर्स्थापित करना चाहिए। गाय के विषय में मेरे पास डॉक्टर सुहास शाह आए थे। इस लाइव प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने 2-3 बार अनुभव सुनाए और उसके बाद तो 50 अनुभव आए। उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि गौ सेवा का फल क्या मिलता है। उन्होंने बताया था कि पूना में एक गौशाला है। उस गौशाला का संचालक पूना शहर में जो भी लावारिश पागल घूमता मिलता उसे उठा के ले जाता, गौशाला में रखता और गायों की सेवा में लगाता। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि 6 महीने से साल भर में वो गायों के संपर्क में रहने के बाद ठीक हो जाता, या तो वहीं रहता या अपने माँ बाप के पास चला जाता। कई लोगों की गंभीर मरणासन्न दशा हुई और गौ रक्षा के भाव से उनका जीवन बचा। हमारे बाबा जी ने कई ऐसे केस आए जिनकी बड़ी गंभीर स्थिति हुई, वेंटिलेटर पर लटके हुए लोगों के जीवन में चमत्कार घटित हुआ। जब बात आई, मैं ऐसे केसेस को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो बात हुई और जो गायें कसाईयों के द्वारा कटने जाने वाली थी उनको गौशालाओं में पहुंचाया और इसके चमत्कारिक परिणाम आए। पिछले साल रांची के पांड्या परिवार से एक भाई का भाई के लंग्स में अनाज चला गया था, हालत खराब, वेंटिलेटर पर चले गए, बहुत गहरा इन्फेक्शन। उन्होंने अपनी तरफ से गाय का दान किया, वो आज सलामत है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। मेरा ये कहना है कि अभय दान बहुत बड़ा दान है। एक भी जीव के प्राण बचाओगे तो तुम्हारे प्राणों के संकट बचेंगे। अन्य भी कई चीजें हैं। कृषि के विषय में बात कही गई तो हमारे यहाँ अर्थोपार्जन के 6 कर्म बताए हैं। आर्य कर्माणि षट, उसमें इज्जा के बाद वार्ता है। वार्ता आर्य कर्म है और उस आर्य कर्म में अर्थोपार्जन के कर्म में 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प भगवान ऋषभ देव ने कहा है। तो कृषि कर्म को कभी निकृष्ट दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उत्तम कर्म है और ये कार्य करना चाहिए। पशुपालन भी कृषि का ही एक अंग है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, जैन धर्म का मूल है। इस पर पूरा ध्यान जाना चाहिए। अब गो पालन बंद हो गया, कुत्ता कल्चर चालू हो गया, इसलिए मामला उलट पुलट हो रहा है। आगे नमस्ते। प्रामाणिक ऐप पर राजेंद्र जैन भोपाल से पूछते हैं, विपरीत समय में धैर्य कब तक रखें? विपरीत समय में धैर्य कब तक रखें? जब तक समय अनुकूल न बन जाए तब तक धैर्य रखें। और क्या है, विपरीत समय जब अच्छा हो जाए तो धैर्य रखने की जरूरत नहीं है। बिना धैर्य के और कोई उपाय नहीं। नीति कति विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। विपत्ति में धैर्य और अभ्युदय में क्षमा, ये एक महापुरुष का लक्षण होता है। जो लोग हैं उनको आप लोग खड़े होते जाएं उसी क्रम से, क्योंकि नाम में डिस्टर्ब होगा फिर। हाँ, नमस्ते गुरुवर।
पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप में हर जिनालय में जो 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनकी गिनती 108 ही क्यों होती है? 109, 111 ऐसा क्यों नहीं? पंचमेरु में अकृत्रिम जिनालय जहाँ है वहाँ सब जगह 108 ही होती है। तो 108 जो है अपने आप में पूर्ण अंक है। 189 9 अविनश्वरता का प्रतीक है। अच्छा, और प्रतिमाएं कुछ है कि यही प्रतिमाएं विराजमान होती है? ऐसी यहाँ जैसी प्रतिमाएं नहीं है। वो तो रत्नों की होती है, नहीं रत्नों की नहीं, वो ऐसी होती है जैसे साक्षात भगवान बने। समझ गए? रत्नों की तो हम कहते हैं वो पार्थिव है, हाँ। लेकिन देखने में जीवंत लगती है। लेकिन कौन कौन से तीर्थंकर होते हैं? जैसे तीर्थंकर नहीं, वो अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा अच्छा, होती है। उन प्रतिमाओं में जैसे अपनी भौहें काली है तो भौहें काली होगी, आंख की पुतली जैसी वैसी होगी, ओठों में लालिमा वैसी होगी, नाखून में जैसा रंग है वैसा होगा। और फिर भगवान के तो स्वरूप की कल्पना ही मत करो, ये मूर्ति है और वो प्रतिमूर्ति है। समझ गए? हम यहाँ जो पूछते हैं भगवान को, कृत्रिम भगवान की मूर्ति पूछते हैं, और वहां भगवान का साक्षात प्रतिरूप आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये भगवान है या उनकी मूर्त। नमस्ते महाराज। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम मीनाक्षी जैन है, मैं 10B स्कीम से हूँ। गुरुवर, कल आपने प्रवचन में कहा कि अर्थ से ज्यादा परमार्थ महत्वपूर्ण है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ के अभाव में हम पुरुषार्थ के लिए कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, और तब हमारे मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखो, अर्थ को परमार्थ में नियोजित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं कि परमार्थ की पूर्ति अर्थ से ही हो। अगर परमार्थ की पूर्ति में अर्थ अनिवार्य हो तो हमारा तो परमार्थ होगा ही नहीं। हमारे पास अर्थ है, बोलो, तो परमार्थ है कि नहीं? महाराज सुनो मेरी बात, समझ गया, आपकी बात पे आ रहा हूं। परमार्थ की सहायता पूर्ति में अर्थ सहायक है, साधन है, साध्य नहीं। अगर तुम्हारे पास अर्थ है तो अर्थ को परमार्थ में लगाओ, और यदि अर्थ नहीं है तो जो अपने अर्थ को परमार्थ में लगा रहे हो उसका अनुमोदना कर करके पुण्य कमाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। पर भावनाएं तो बहुत होती है भावना है। सुनो, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी, धार्मिक कार्यों में सब बोलियां लगती, केवल पैसे वाले लोगों को मौका मिलता, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। हमने कहा गलत बात। कोई भी धार्मिक आयोजन होते व्यय साध्य होते हैं, तो जो द्रव्य लगाता है उसको अवसर तो मिलेगा ही। लेकिन धर्म करने का मतलब ये नहीं है कि केवल पैसे से ही आपका धर्म हो। अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो आप पीछे बैठ करके भी कर सकते। नमोकार जपने में कोई पैसा लगता है, भगवान का नाम लेने में कोई पैसा लगता है, सामायिक करने में कोई पैसा लगता है, कोई त्याग तपस्या करने में कोई पैसा लगता है। ठीक है, किसी अनुष्ठान में अग्रिम भूमिका लाने में आपको पैसा बाधक बन सकता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में पीछे रहने वाला भी बहुत आगे रह सकता है। इसलिए आगे आने की बात मत सोचिए, धर्म को जीने का प्रयास कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम बाकी जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि कुएं का पानी स्थिर होता है, उसको कोई यूज में नहीं लेता, तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो पानी शुद्ध कैसे माना? शुचि भूमि गतम तोयम, पानी जब तक अपने मूल स्रोत से जुड़ा होता है वो अशुद्ध नहीं होता। जल्दी आप लोग खड़े होकर तैयार रहा करें। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम ऋतु पाटनी है, मैं 10B से हूँ। महाराज श्री, तीर्थंकरों के शरीर में खून का रंग सफेद होता है, तो क्या उनके जन्म से ही तय होता है कि वो आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे? जो तीर्थंकर होते हैं उनके ही खून का शरीर ऐसा, शरीर का खून ऐसा होता है। जन्म से नहीं होता? वो जन्म से होता है। तो पहले से ही मालूम होता है कि तीर्थंकर बनेंगे? बिल्कुल, तीर्थंकर माँ के पेट में आते उसके 6 महीना पहले रतन बरस जाते हैं। तीर्थंकर तो तहलका मचाने वाले होते हैं। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सुदेश गोदिका 10B स्कीम से हूँ। महाराज जी, हम लोग यहाँ पे कई आयोजन करते हैं, जैसे आपने बताया प्रतीक स्वरूप या लोगों की भावना बढ़ाने के लिए, धार्मिक भावनाएं बढ़ाने के लिए। कई बार उसमें कुछ हिंसा भी होती है, जैसे हमने झांकी लगाई महाराज जी, तो उसमें रात में ही कई सारे आयोजन करने पड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि पंचकल्याणक वगैरह होते हैं, इनमें रात्रि में नाटक वगैरह सब कुछ होते हैं, उसमें साधु भी दिखाया जाता है, प्रतिमाएं भी दिखाई जाती है, उनका आहार वगैरह भी रात में दिखाया जाता है।
जैसे नाटक वगैरह में महाराज जी, नाटक वगैरह जो होते हैं उनमें कई सारे आयोजन होते हैं, कई सारे नाटक सामाजिक विषयों पे भी दिखाए जाते हैं। अगर झांकी में महाराज जी हम दिन का दृश्य दिखाएं और अप्रतिष्ठित मूर्ति पर अगर हम कुछ कलश वगैरह करके भावना बढ़ाने के लिए कि आप ऐसा असली मूर्ति पे करें, असली जगह जाके करें, तीर्थ क्षेत्र में जाके करें, तो वो क्या दोष है क्या जो हम लोगों की भावना बढ़ाने के लिए जो करते हैं? जहाँ तक साधु आदि का अभिनय उचित नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं पंच परमेष्ठी नाटक के पात्र नहीं होते। जीवन में कभी मुनि बनने का नाटक मत करना, आर्यिका बनने का नाटक मत करना। ये संसार के नाटक मिटाने का भेष है, नाटक करने का भेष नहीं। इसलिए हम लोग कभी ऐसे नाटकों को प्रोत्साहित नहीं करते। हमारे गुरुदेव इस बात का स्पष्ट निषेध करते हैं। आपको ब्रह्म गुलाल की कहानी याद होगी, फिरोजाबाद के एक बहुत अच्छा बहुरूपिया था। वो जो भी रोल करता था जीवंत रोल करता था, उसका यश बढ़ता गया। तो राजा ने उसका रोल जाने के लिए उससे कहा कि तुम्हें एक बार शेर का रोल करना होगा। शेर का रोल उसने टालना चाहा, कहा नहीं तुम्हें करना होगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा, पर एक खून की छूट देनी होगी। और उसने शेर का रोल किया, राजा के दरबार में पहुंचा और उसका बच्चा, राजा का बेटा, उसे छेड़ दिया और शेर ने उस बच्चे को मार डाला। राजा वचन से बद्ध था, दुख तो हुआ लेकिन कह नहीं सकता था। इसे भी दुख हुआ कि मैंने गलत कर लिया। फिर राजा के दरबारियों ने, जो ब्रह्म गुलाल से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक कुचक्र रचा और राजा से कहा कि अब आपके परिणाम को समझाने के लिए कोई मुनि महाराज चाहिए। पास में कोई मुनि महाराज नहीं है, तो ब्रह्म गुलाल से कहो कि ये मुनि बन करके आए। तो ब्रह्म गुलाल से जब मुनि बनने के लिए कहा गया तो ब्रह्म गुलाल ने कहा मैं और अभिनय तो कर सकता हूं, लेकिन जिसका आप बात कर रहे हो वो अभिनय मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट है। लेकिन राजा का जब दबाव हुआ तो उसे मुनि बनना पड़ा और मुनि बनकर उसने राजा को जो उपदेश दिया, राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। राजा बहुत शांत हुआ और राजा गदगद हुआ कि मुझे तुम्हारे इस अभिनय पर बहुत नाज है। उसे पुरस्कृत करना चाहा, बोला नहीं, अभी तक मैंने जितने अभिनय किए वो पुरस्कार के लिए किया और ये रूप मैंने धारण किया है वो आत्मोद्धार के लिए किया है। दुनिया के और रूप बदले जा सकते हैं पर ये रूप बदला नहीं जा सकता। वो मुनि बने, तपस्या की, फिरोजाबाद में ही उनकी समाधि हुई। तो इस तरह के रूप नहीं धरने चाहिए। और भगवान की पूजा आराधना आदि का दृश्य यदि दिन में दिन का दृश्य बता करके देख रहे हैं तो इसमें कोई भाव से दोष नहीं है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, राखी अजमेरा 10B स्कीम से। मेरा प्रश्न है कि आपने कभी अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन किए हैं और आपकी क्या मन स्थिति रहती है उस समय? हम अभी भी कर रहे हैं। तो क्या स्वरूप होता है? आत्मा तो मेरे भीतर, मैं ही आत्मा हूँ, ऊपर से चोला ओढ़ा हुआ हूँ। तो हमने जब भी आत्मा को देखा है तो रूप में देखा, रंग में देखा, शरीर में देखा। तो रूप, रंग, शरीर और लावण्य में आत्मा को हर प्राणी देखता है, लेकिन अपनी आत्मा के रूप रंग से रहित अवस्था, आत्मा के शुद्ध ज्ञान दर्शनात्मक अवस्था को देखना केवल ध्यान में ही संभव होता है। आपने पूछा है कि आपने अपनी आत्मा का साक्षात अनुभव किया, निश्चित किया। मैंने आत्मा का अनुभव किया, पर सच बताता हूँ मैंने आज तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया, अशुद्ध आत्मा का ही अनुभव किया है। और जिस पल शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाएगा उसी क्षण केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो शुद्ध आत्मा का अनुभव बहुत दुर्लभ है। शुद्ध आत्मा की भावना तो भाई जाती है, अनुभूति महायोगियों को ही होती। नमस्ते। गंज बासोदा से क्रांतिवाई पूर्ण शांति के साथ अपने कानों की कुंडल गुणायतन के लिए प्रदान कर रही हैं। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुवार, बोलो। मेरा प्रश्न यह है गुरुवार कि व्यक्ति जब
भगवान का जन्म कल्याणक होता है और निर्वाण कल्याणक होता है। इस पीरियड में यदि किसी को देवांश हो जाता है तो क्या उसको वास्तव में ही मुक्त कल्याण प्राप्त हो जाता है क्या गुरुवर? ऐसा उस पीरियड है, में होता है तो पंच कल्याणक की अवधि में अगर कोई भागीदारी रख रहा है, उस समय उसकी आयु का अंत होता है, शुभ परिणाम से होता है, तो सदगति का पात्र होता है जी। आगे। नमस्ते महाराज जी, मैं श्रीमती क्रांति जैन गंजवासौदा से। नमस्ते। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, तुम हो दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भवन में माई काले अनादि गमायो, सुख नहीं दुख बहु पाए। हाँ हो गया, चलो मौका चूकना नहीं चाहिए। चलो हाँ पूछो। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। महाराज मैं बीना कासलीवाल टॉक से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो अपन अंगूठी में स्वास्तिक ओम और ब्रासलेट में नमोकार मंत्र लिखा हुआ होता है, उसको पहनते हुए उचित है या नहीं? मेरी राय में स्वस्तिक तो फिर भी ठीक है, ओंकार आदि को अंगूठी में नहीं पहुंचना चाहिए, नाभि से ऊपर के अंग में पहन सकते। नमोस्तु महाराज। महाराज जी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार भाव प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री आप जैसे करुणामय संत का जयपुर आगमन से संपूर्ण जैन जगत के अंदर में बहुत हर्ष है। हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है, मन प्रमोदित है, रोम रोम पुलकित है। महाराज श्री आज तो हम आनंद से भरे में हैं, लेकिन जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो यहाँ पर हजारों नयन के अंदर में अश्रुधाराएं बहती रहेगी। महाराज श्री उन सभी अश्रुधाराओं को आप अपने पद प्रचलन के रूप में स्वीकार करके हमें शुभ आशीर्वाद दें। ये मेरे हृदय के आशीर्वाद उद्गार है प्रभु। और मैं ये मेरा प्रश्न की तरफ आता हूँ। जी मेरे इस जीवन की अवस्था 65 वर्ष के आसपास में पहुंची है प्रभु। 65 वर्ष के अंदर में परिवार के संचालन में कई गलत काम हुए हैं, कई अच्छे काम हुए हैं। जो एक साधारण जिंदगी जीता है इंसान, वही जिंदगी मैंने भी जी है। अब लगता है कि मेरे पास में समय बहुत कम है और इस कम समय के अंदर में अपनी आत्मा का कल्याण मैं कैसे करूं? आप कृपया मार्ग प्रशस्त करें। कहते हैं बस हो गया। इतनी भूमिका लोगे तो हो गया काम। देखो कितनी लंबी लाइन है। मैंने बीच में टोका नहीं क्योंकि ज्यादा भावुक दिख रहे थे। हमने सोचा टोक दूं तो यहीं आंसू की धार चालू ना हो जाए, मुश्किल हो जाएगी। भावना है, ऐसा लगता है कि आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो हम तो भगवान की आज्ञा से बंधे हैं, हमें तो जाना ही होगा। गुरु की आज्ञा से बंधे हमको जाना होगा। आप स्वतंत्र हो, आप हमारा पीछा मत छोड़ना, आंसू नहीं बहाना होगा। आपने पूछा है 65 पार कर गया हूं, आगे क्या करूं? तो अब 60 से तर की बात सोचो। अब रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हो, अब अपने लिए निवृत्ति लो, वानप्रस्थी बनने का अभ्यास करो। अपने व्यापारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अपनी संतान को सौंपो और अपना समय अपनी साधना में लगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज, मैं 10B स्कीम से विक्टोरिया जैन बोल रही हूँ। विक्टोरिया, बढ़िया। हाँ। मेरा प्रश्न है कि धार्मिक आयोजन में जो भोजन के पुण्यार्जक होते हैं, हाँ, उनको कितना पुण्य मिलता है, और जो ग्रहण करते हैं, खा के जाते हैं, वो कितना पुण्य देके जाते हैं? देखो, धार्मिक आयोजनों की सफलता में भोजन की निराकुलता जरूरी है। आपने एक विधान में भागीदारी की, अब भोजन का प्रबंध हो गया तो आप निश्चिंता से विधान में आ गए। नहीं तो हो सकता आप 11, 12, 1 बज जाते हैं विधान में, कब तो घर जाएंगे, कब बनाएंगे, कब खाएंगे। तो उसने आपके धर्म ध्यान की निराकुलता की व्यवस्था की। तो वह जितने लोग उस व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुण्य के रूप में वो भी प्राप्त करते हैं। उसको तो और जो भोजन करते हैं उनको कितना पुण्य मिलता है। भोजन करने वाले यदि भजन करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और भोजन करके भाग जाएंगे, भजन नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा। इनका प्रश्न में ये भी छिपा है कि जिन्होंने भोजन किया है, पूजन करने वालों ने, वो अपने कमाए पुण्य में से भोजन कराने वालों को क्या देते हैं? वो तो गया ऑटोमेटिक 6वां भाग चला जाता है। चलिए। नमस्ते महाराज। और मैंने जो बात कहा वो ध्यान रखना,
किसी भी धार्मिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हो तो आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, तब आपको उसका सही लाभ मिलेगा, अन्यथा वह एक अपराध होगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन में जीना सरल है, मरना भी सरल है, जीतना सरल है और हारना भी सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है, ऐसा क्यों? बहुत सही बात। जीना मरना सरल, जीतना हारना सरल, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। सरलता की बात कहना बहुत सरल है। सरल इसलिए नहीं बन सकता मनुष्य क्योंकि उसके भीतर कषायों के संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, और जब तक मनुष्य अपने कषायों को शांत या शमित नहीं करता, सरलता की अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ये हमारे अंदर के कषाय भाव जो विकार हैं वो हमारे जीवन को विकृत करते हैं। इस विकारों के शमन के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मैं जयपुर से आई। हाँ चलो, मेरा प्रश्न है, आप पूछ लो उसकी तरफ से। मेरा प्रश्न है, आप पूछ लो। मेरा प्रश्न है, हम मंदिर क्यों जाते हैं? आप अपने लिए पूछ रही कि मेरे लिए पूछ रही? मंदिर जाने से बुद्धि अच्छी होती है, समझ गए, इसलिए मंदिर जाते हैं। चलो देखो समय कम है, फटाफट करो। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रीति बिल्टी वाला अहमदाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी और तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी नहीं है बाहुबली भगवान, फिर भी हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? तीर्थंकर नहीं है, पंच परमेष्ठी में तो सिद्ध परमेष्ठी है और बाहुबली अर्हत रूप में है। तो अर्हत परमेष्ठी, उन्होंने तपस्या की, वीतरागता के बल पर सिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। भरत भी तो उन्हीं में आते हैं तो ना? भरत की भी पूजा होती है, वीतराग रूप में होती है ना? कम है। देखो बाहुबली ने रिकॉर्ड तपस्या की, और जो रिकॉर्ड बनाता वो रिकॉर्ड पाता है। नमोस्तु महाराज। चलिए जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हाँ पूछिए जल्दी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस समय जमाई क्यों आती है महाराज जी? उस समय जमाई कम क्यों आती? थोड़ा कम खा करके करने लोगों, जमाई कम होगी, अब तन के बैठने लोग। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। हाँ बोलो। महाराज श्री, आप द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्य जीवन का मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। उसमें एक टॉपिक था संक्रमित विचार। संक्रमित विचार, संक्रमित विचारों का संक्रमण। जी, हाँ, उसमें हाँ। अकबर बीरबल का एक किस्सा था। हाँ, दूध हाँ, के कुंडे में दूध के बजाय पानी भर दिया हाँ। सभी नगरवासियों ने। हाँ। तो महाराज श्री, एक तो यह है कि कहावत बहुत लंबे अनुभव के आधार पे बनती है, तो इसको उसका अपवाद माने। उसमें एक कहावत दी थी, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हाँ। तो कहावत जो है एक तरीके से इसमें फेल हो गई हो, तो उसको अपवाद माने। दूसरा ये है कि धर्म के क्षेत्र में ये संक्रमित विचार काम क्यों नहीं करते? जैसे अपन दान के लिए कहते हैं बहुत अच्छा कार्य है, तो सभी दान देने के लिए नहीं आते। तो धर्म के क्षेत्र में संक्रमित विचार या ये जो कहावत बहुत अच्छी बात है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आपका कहना है कि महाराज जी आपने अपने एक प्रवचन में कहा कि विचार संक्रामक होते हैं, खड़े रहे। लेकिन ये बात मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की कहावत के साथ कहाँ सही होगी? और दूसरी बात, ये विचारों का संक्रमण धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं होता? बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना ये तो ठीक है, लेकिन एक ये भी कहावत है, एक की मति 1000 को सम्मति देती है। ये कहानी है कि नहीं? तो एक की मति 1000 को सम्मति देती है, एक की मति 1000 को प्रभावित करती है। नेगेटिव में जल्दी करती है, पॉजिटिव में थोड़ी कठिनाई से करती है। तो नकारात्मक विचार तेजी से फैलते हैं और सकारात्मक विचार धीमे। आप एक अनुभव कीजिए, धुआं तेजी से उड़ता है, बदबू तेजी से फैलती है, पर सुगंध, समझ में आई बात? धुआं तेजी से फैलता है, बदबू तेजी से उड़ती है, लेकिन सुगंध
धीरे धीरे, समझ गए? तो अच्छाइयों को फैलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बुराइयां अपने आप अपने पांव पसारते रहते हैं। अच्छाई को आप फैलाए। कहीं सुगंध भी आपको करनी है तो सुगंध का असर कब पड़ेगा? जब वहां की दुर्गंध हटेगी। हमारे मन के विकार इतने ज्यादा प्रबल हैं कि हम अच्छाई से जल्दी प्रभावित नहीं हो पाते, बुराइयों से सहज प्रभावित हो जाते। 10B की एक सुगंध। आज मैं एक छत पर टहल रहा था, बच्चे माँ से जिद कर रहे थे कि आज भी प्रश्न पूछेंगे। माँ ने कहा नहीं बेटा, अपन कल पूछ चुके हैं, आज दूसरों को मौका देंगे। बहुत सुंदर। हाँ गुरुवर, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मैं अभय जैन छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मूल नायक के सामने ही मानस्तंभ क्यों बनाते हैं? देखिए, मानस्तंभ के विषय में मैंने 2-3 बार बोला है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मानस्तंभ का वर्णन हमारे समोशरण में तो आता है, मंदिरों में भी मानस्तंभ बने हैं, पुराने समय में भी बने हैं, पर प्रतिष्ठा ग्रंथों में इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए मैं मानस्तंभ के विषय में खुद अभी एक ठोस अध्ययन चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं कहूंगा। मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु। मैं सुशील बिल्टी वाला अहमदाबाद से, परिवार की ओर से सभी आपको नमोस्तु। काफी लंबे अरसे के बाद महाराज श्री आज नंबर लगा है। इसमें एक निवेदन है आपसे कि इस प्रोग्राम को कुछ राज्य वाइज या शहर वाइज करें तो सभी को अच्छा मौका मिल सके। बहुत सुंदर। लोग आगे इंतजार में लगे रहते हैं लेकिन नंबर नहीं आता है, तो एक ये निवेदन है अगर इसमें कुछ हो सके। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न, जिज्ञासा तो बहुत है लेकिन 2 संक्षिप्त प्रश्न है। एक पहला यह है कि शांति धारा हो जाती है, शांति धारा के बाद भी मूर्तियों का अभिषेक वगैरह होता है, आगे बोलिए। हाँ। और दूसरा यह है कि गंधोदक जो है वो कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और क्यों? देखिए, शांति धारा के बाद अभिषेक की जहां तक बात है, अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ने के बाद अभिषेक नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। और गंधोदक नाभि से ऊपर उत्तम अंग में लगाना चाहिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, पर ये काम आप लोगों का है। होता ये है कि जहां जाते हैं वहां के लोगों का दबाव ज्यादा रहता है, ये लोग प्रश्नों की स्क्रूटनी भी नहीं कर पाते। एक ऐसी व्यवस्था करो, अभी बोल रहे महाराज जी 300 प्रश्न तो एप्लीकेशन पे आए हुए, बेचारों का एक का भी चांस नहीं लगा। तो ऐसा करना चाहिए, प्रश्नों को थोड़ा सा और कस करके 1 घंटा पहले आप प्रश्न लो। मेरे पास तो जो आते हैं मैं सबको चांस देने की सम्मति दे देता हूँ, देता भी, और जो सामने है उनको लाभ तो थोड़ा मिलना ही चाहिए, पर 60-40 का रेशियो हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब वीकली डे हो या हफ्ते में, महीने में, कोई या एक दिन। हाँ, एक दिन तो बच्चों का, आज गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, बहुत जल्दी ऐसी योजना बनेगी, इस पर काम करिए। अच्छा, गंधोदक के लिए महाराष्ट्र जैसे आंखों पे लगाते हैं, लगा सकते या इधर लगा सकते हैं, सब नाभि सिर पे भी लगा सकते हैं। और देखो बच्चों को आने दो 2 मिनट, इसके बाद सूचना। हाँ, माइक चालू करें, बंद कर गए वो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सक्षम दीवान है, मैं गोपालपुरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुनियों के आगे 108 क्यों लगाया जाता है? इसका कई बार उत्तर दे दिया मैंने। मुनियों के आगे 108 लगाने का प्रयोजन केवल ये है कि मुनि महाराज 108 प्रकार के पापों को रोकते हैं, और भी मैंने बताया है, आज रिपीट नहीं करूंगा। आगे लास्ट। कल प्रातःकाल परम पूज्य मुनीषी प्रमाण सागर जी का यहाँ से बिहार होगा, और त्रिवेणी नगर जहाँ 400 साल पुरानी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, वहां महाराज जी का मंगल प्रवचन एवं आहारचर्या होगी। शंका समाधान की सूचना सुबह ही दी जाएगी। शंका समाधान भी त्रिवेणी नगर में ही होगा। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम नव्य जैन है और मैं 10B स्कीम से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम एग्ज़ाम देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी कभी कभी विफल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो मेहनत नहीं करते और चीटिंग से अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो हमें उनको देखकर ऐसे भाव आते हैं कि हम भी चीटिंग करके पास हो जाते हैं, मेहनत क्यों करें? तो हम ऐसा क्या करें कि ऐसा भाव ना आए? देखो, और ज़्यादा मेहनत करो, और उनको देखो जो मेहनत करके बिना चीटिंग के आगे बढ़ते हैं, सफल मिलोगे। कभी नेगेटिव प्रेरणा मत लो, हमेशा पॉजिटिव दिशा में बढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, इस प्रकार हो गया टाइम। हाँ, बुला लो। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुवर। मेरा एक प्रश्न था कि हम लोग ग्रस्त जीवन में दान
परोपकार और अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? देखो, अपनी पारिवारिक व्यवस्थाएं ठीक बनाएं, अपनी अर्जित संपत्ति का 10% दान में लगाएं और अपने समय में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा परोपकार के लिए लगाएं, ताकि घर की भी व्यवस्था ना बिगड़े, परिवार का भी संतुलन बना रहे और आपका कर्तव्य भी पलता रहे। और आर्थिक रूप से परोपकार और पारिवारिक, वो 10% तो कम से कम दान देना ही चाहिए। परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए 1 रुपया कमाया है तो 10 पैसा जरूर निकालो, उसके बिना काम नहीं होगा। आज का सत्र पूर्ण हो गया, जो रह गए वो कल के लिए वेट कर, चलो पूछ लो यहाँ, लेकिन आएगा नहीं टीवी में, मामला दूसरा हो गया। हाँ, नमस्ते। वहाँ दूसरा चल रहा, पहले वाला रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, स्वयं के क्रोध को तो ध्यान से कम कर सकते हैं, बट दूसरे के क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? दूसरों के दोषों से अपने आप को दूषित होने से बचाओ। यानी आप दूसरे के दोष दूर नहीं कर सकते हैं, पर दूसरों से के दोषों से अप्रभावित रहने की कला जरूर विकसित कर सकते हैं। तो अगर किसी के जीवन में दोष है, प्रश्न बहुत अच्छा, आप कल पूछना अगर आ सको तो, त्रिवेणी नगर बगल में ही है, हाँ वहां पूछना, इस सब के लिए प्रेरणा मिलेगी। अच्छा प्रश्न है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर महाराज। क्या क्या है? भक्ति कर भान मारो, रंग लागो महावीर तारो, रंग लागो महावीर तारो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। क्योंकि शाम को इनको 5:30 बजे बुलाना है, तो अभी जल्दी छोड़ना भी पड़ेगा। हाँ बहुत हो गया, चलो बैठ जाओ। नहीं, टाइम वही है, माला करने के लिए 7:30 बजे से सभी लोग माला करने के लिए बैठ जाएं। ओम ह्रीं रमसियाउस नमः। 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 ओम ह्रीं रमसियाउस